हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न इनफो। मैं संदीप कुमार दुबे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ जो 10+2 एसएससी के सिलेबस वाइज है और उसके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप जानते ही हैं कि 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना से हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं एक नए तरीके से। इसके पहले आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन बार बार भूल चुके होंगे या भूल जाते होंगे। इस बार मैं इसको इतना इजी तरीके से स्टार्ट करूंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं कि आर्थिक आयोजन या 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना क्या है। पहले आर्थिक आयोजन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक आयोजन का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या रहा है। हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय नियोजन समिति क्या है या नियोजन एवं विकास विभाग कब हुआ था। इसको मैं कैसे याद करूंगा, केवल 5 पॉइंट में। कैसे याद करना है आपको, आपको 5 डेट कैसे याद रखना है। एक तो याद रखना 34, 34, उसके बाद 38, 38, उसके बाद 44, 44, 45, 45 और 50, 50। कौन कौन से? 34, 38, 44, 45, 50। बस यही इसका हिस्ट्री है दोस्तों। इसको अगर आप दिमाग में रख लिए ना तो आप इसका हिस्ट्री कभी नहीं भूलेंगे। और ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मैंने आज 6 ही लिखा है और इसके बाद मैं जब नीति आयोग को पर डिस्कस करूंगा तो बाकी का 6 लिख दूंगा। हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, कैसे कैसे याद रखना है। 34, 38, 44, 45, 50, ये 5 इसका हिस्ट्री है। जो सन आप भूल जाते हैं उसको ऐसे याद रखेंगे। आर्थिक आयोजन क्या होता है, आर्थिक नियोजन क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारे सामने पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं कि क्या लक्ष्य है, आगे क्या करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित प्राकृतिक संसाधन है उसका सदुपयोग किस तरह से उपयोग करा जाए कि हमारा विकास हो, इसी को क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजन। सिंपल वे में समझिए। सपोज कीजिए आपके पास 1 बीघा जमीन है, आपके पास 1 बीघा प्राकृतिक संसाधन के रूप में क्या है, जमीन है। तो आप उसका 1 साल में आपको उसमें दाल भी उपजना है, गेहूं भी उपजाना है, इसके अलावा सब्जी भी उपजाना है। तो उसको किस तरह से उसका बहुत अच्छा उपयोग करेंगे कि आपकी सारी आवश्यकताएं को पूरा कर सके और आपकी आर्थिक समृद्धि में सहायक हो। तो इसी को क्या करते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसा कि बताया कि आपको 5 डेट याद करना पड़ेगा। 34, 38, 44, 45 और 50। तो सबसे पहले 1934 में, ये सब 1900 का है दोस्तों। ठीक है ना, 1934 में विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या नाम है दोस्तों, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो पहला नंबर पूछेगा कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है। लेखक में भी पूछ सकता है, तो उसका लेखक कौन है, विश्वेश्वरैया। इसी में पहली बार जो आर्थिक आयोजन का प्रस्ताव को माने प्रस्ताव आया था। ठीक है ना, उसमें उस विश्वेश्वरैया जी ने प्रस्ताव को रखा था। ये कितने वर्ष की थी, 10 वर्षीय योजना कार्यक्रम था उसमें कि 10 वर्ष में क्या क्या करना है। तो पहला ईयर याद रखें 1934, विश्वेश्वरैया और प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। दूसरा 1938, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना, गठन। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है किसके अध्यक्षता में, तो JLN जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। और किसके द्वारा होता है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा होता है। तो दूसरा डेट याद रखेंगे 1938। ठीक है, तीसरा 1944 में 3 बातें होती हैं। एक तो बॉम्बे प्लान आता है, ठीक है ना, जिसमें 8 उद्योगपति रहते हैं और बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसमें 15 वर्ष का कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था और इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर अर्देशीर दलाल। इसको सैड में याद रखेंगे, SAD, सैड, सर अर्देशीर दलाल। और 1944 में ही
नियोजन एवं विकास विभाग, जो इंडियन गवर्नमेंट अलग से एक विभाग का स्थापना करता है, नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना 1944 में होती है। और गांधीवादी योजना, जिसको कौन लाया? श्रीमन नारायण। तो इसको कैसे याद रखेंगे? गांधी जी राम राम करते थे, नारायण नारायण करते थे, तो इसको याद रखेंगे। गांधीवादी योजना कब आया? तो 1944 में आया। कौन लाया? श्रीमन नारायण जी ने लाया। ठीक है ना। तो ये हमारा 3 डेट याद हो गया। 34 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें पहली बार प्रस्ताव रखा गया था, क्या मतलब 10 वर्षीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। 44 में 3 बातें होती हैं। उद्योगपतियों द्वारा, 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान लाया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अर्देशीर दलाल, सैड में याद रखेंगे। और इसमें नियोजन एवं विकास विभाग, ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक नया विभाग की स्थापना की जाती है। और गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण लाते हैं। ये 3 बात 1944 में होती है। 45 में पीपल्स प्लान, जन योजना आता है। कौन लाता है? तो एम एन रॉय। तो इसको देखिए, जन एन, इसको ऐसे याद रखेंगे, जन एन। विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। फिर बॉम्बे प्लान के सर अर्देशीर दलाल, सैड। ठीक है। नियोजन एवं विकास विभाग 1944, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है ना। पीपल्स प्लान कौन लाता है? एम एन रॉय। और 1950 में सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण लाते हैं। 1950 में सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण लाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश फैलता है तभी तो सर्वोदय होता है, तो ऐसे याद रखेंगे कि सर्वोदय योजना कौन लिखा है? जयप्रकाश नारायण। तो ये 5 आपको हिस्ट्री याद हो गया। ये इसी से आगे चल के ये 5 ईयर प्लान संबंधित है। ठीक है दोस्तों। जो 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई, फिर पुनः 1947 में आर्थिक नियोजन समिति की स्थापना होती है। कब? 1947 में। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी नियोजन समिति के सिफारिश पर, दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1947 में जो आर्थिक नियोजन समिति आती है, इसी की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है, जो कि गैर सांविधिक का मतलब क्या होता है? जिसको संसद में नहीं लाया गया है। ठीक है ना। और परामर्शदात्री संस्था होती है। परामर्श, गैर सांविधिक और परामर्शदात्री एक का गठन किया जाता है। और 5 वर्षीय योजना की शुरुआत, 5 ईयर योजना की शुरुआत उसी वर्ष 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू यानी JLN। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो गुलजारी लाल नंदा यानी GLN। देखिए कितना इजी तरीके से मैं लिखवाया हूँ। 5 वर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत होती है, जिसके अध्यक्ष JLN जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष GLN गुलजारी लाल नंदा होते हैं। इस तरह से हमारा 5 ईयर प्लान जो है शुरू हो जाता है 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? हिस्ट्री समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, कि मुझे समझ में आ गई। कैसे कैसे डेट? 34, 38, 44, 45, 50 है सिंपल। 34, 38, 44, 45, 50, ये आपको 5 डेट याद रखना है। ठीक है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं 6 पंचवर्षीय योजना की हम लोग पढ़ेंगे आज। और योजना अवकाश और अनवरत योजना क्या होता था इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही 6 इंपॉर्टेंट है, इसी में से आता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को हम पढ़ते हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी मैं बता दूंगा बाकी के 6 जब हम नीति आयोग की बात करेंगे, एक और वीडियो लाऊंगा उसमें बता दूंगा। तो चलिए, पहला पंचवर्षीय योजना कैसे याद रखेंगे? पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, 51 से 56, 56 से 61, देखिए 51, 61 ऐसे याद रखेंगे। तीसरा 61 से 66, ठीक है। चौथा 69 से 74 ऐसे याद रखेंगे। 74 से 78, 80 से 85। 6 पहला SD मॉडल माने हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है ना। 1 नंबर बात, 1 नंबर पॉइंट, हेराल्ड डोमल, इसको ऐसे HD मॉडल पर आधारित था। इसका
अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ इसका उद्देश्य था। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास, अर्थव्यवस्था में एक संतुलित विकास हो, क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद हुआ था और अर्थव्यवस्था में हम काफी पिछड़े हुए थे। तो उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ हो, है ठीक है ना दोस्तों। और इसमें, इस प्रक्रिया में नेशनल इनकम 18% की वृद्धि हुई और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 11% की वृद्धि हुई, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें मेन जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो कृषि के को लेकर था। और इसी पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, पहला क्या था, कृषि के आधारित था। एक संतुलित अर्थव्यवस्था के एक संतुलित विकास का आरंभ कैसे हो, इसका उद्देश्य रखा गया। हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। प्रति व्यक्ति आय 11% वृद्धि, नेशनल इनकम माने राष्ट्रीय आय 18% की वृद्धि। और इसमें कौन कौन से योजनाएं बनी, भाखड़ा नंगल परियोजना, व्यास परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत इसी में बनाई गई। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसीएम मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य क्या था, समाजवादी समाज का स्थापना करना, मतलब समाज में जो ऊंच नीच की व्यवस्था, गरीब अमीर को इसको कैसे एक समान लाया जाए, इसका उद्देश्य ये था। और इसमें दोस्तों कृषि पर न बल देकर उद्योग पर बल दिया गया, ठीक है ना। और भारी उद्योग और खनिज पर बल दिया गया। राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि को रखा गया और भारतीय उद्योग खनिज पर 24%, यातायात संचार पर 28% मतलब पैसा को खर्च किया गया, व्यय किया गया। राष्ट्रीय आय में 25% पर, भारतीय उद्योग खनिज में 24% पर और यातायात संचार में 28% पर। ये चूंकि खनिज और उद्योग को माने प्राइमरी दिया गया था, इसलिए दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में जो बड़े बड़े उद्योग हैं इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य था। अर्थव्यवस्था मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था। और इसमें पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, इसमें दोनों को जोड़ लिया गया, कृषि और प्लस उद्योग को साथ लेकर चला गया। और पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना होती है इसी तीसरी पंचवर्षीय, और ये असफल हो जाती है दोस्तों। तो ये पूछा जाएगा कि कौन सी योजना असफल हो गई थी, तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई। कारण क्या है, भारत पाक चीन युद्ध, तीनों युद्ध, पाक चीन युद्ध भी हुआ, पाक के साथ पाकिस्तान के साथ भी हमारा युद्ध होता है और चीन के साथ भी युद्ध होता है। और इस प्रकार से यह योजना सफल नहीं होती है, असफल हो जाती है। लेकिन इसी में हरित क्रांति का जन्म होता है। हरित क्रांति का जन्म एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि हरित क्रांति की वजह से हमारा जो उत्पादन क्षमता था गेहूं और चावल का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे कि इसको लाने वाले भारत के कौन थे और विश्व के कौन थे, इसको आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो डॉक्टर डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। बस नाम याद रखेंगे, डी.आर. गाडगिल। पहला में हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा में पीसीएम मॉडल और चौथा में डी.आर. गाडगिल मॉडल। इसमें क्या था, विकास के साथ स्थायित्व और आत्मनिर्भरता। विकास के साथ स्थायित्व माने विकास जो हुआ उसका स्थायित्व होना, और आत्मनिर्भर, भारत क्या है, आत्मनिर्भर होने, इस पर यह सबसे बड़ा उद्देश्य था। इसमें भी समाजवादी समाज की स्थापना। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक हुआ, इसमें कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक हुआ और परिवार नियोजन होगा 69 से 74, ठीक है ना दोस्तों। बीच में योजना अवकाश है, यही क्या कारण था, वही युद्ध कारण था और सूखा कारण था, जिसके वजह से योजना अवकाश किया गया, मतलब योजना को रोका गया और 3 वर्ष के लिए योजना एक वर्ष का बनाया गया, 1966 से 1969, ठीक है ना दोस्तों।
दूसरा योजना अवकाश हुआ था 1990 से 92 में, तो दो याद रखेंगे, दो बार योजना अवकाश होता है। तो चौथी में क्या होता है, डीआर गाडगिल मॉडल, विकास के साथ स्थायित्व, आत्मनिर्भरता, समाजवादी समाज, कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक और परिवार नियोजन की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई। नेक्स्ट 1974 से 1978, ठीक है दोस्तों, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, माने गरीबी को समाप्त करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में चालू हुआ, ये भी पूछा जाएगा 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 1975 में शुरू हुआ। गरीबी बेरोजगारी सबसे इसका इसका उद्देश्य था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज, इस भी पूछा गया काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत काम के बदले अनाज की शुरुआत हुई थी। इसमें पहला जो प्राथमिकता दिया गया था वो कृषि को और दूसरा उद्योग और खनिज को दिया गया था। जनता पार्टी इसको समाप्त कर दी थी 1978 में, ठीक है, लेकिन पुनः जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो फिर से इसको 78 में ही चालू कर दिया गया था। दोस्तों चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना बहुत छोटी सी है। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि, वही सिंपल सी बात है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम में किस तरह से विकास हो, इसको इसको लेकर छठी पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है दोस्तों, योजना अवकाश बता ही दी हूँ, एक 66 से लेकर 69 तक और एक 90 से 92 तक, जो बाद में पढ़ेंगे। अनवरत योजना 1978 से 80 बनाई, क्यों, जब जनता पार्टी की सरकार आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो 1978 से 1980 2 वर्ष क्या हुआ था, अनवरत योजना चालू किया गया था, लेकिन इसको पुनः जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है इसको समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों हमारा आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजन का ये पहला वीडियो, इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा जो जिसमें बाकी का पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग जो प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया था उसको मैं बता दूंगा, और आप इसको ऐसे ही नोट्स बनाएंगे और इसको एक बार पढ़ेंगे। डेट याद है ना, 34, 38, 44, 45, 50। 34 में विश्वेश्वरैया की प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत। 38 में भारत सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति। 44 में 3 बात, 8 उद्योगपति के द्वारा बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना। नियोजन एवं विकास विभाग, भारत सरकार से अलग विभाग की स्थापना की गई और गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण, ठीक है। 45 में पीपल्स प्लान, जिसको कौन लाया, एम.एन. रॉय ने लाया, जन एन याद रहेगा, और सर्वोदय योजना जेपी नारायण, मैंने जयप्रकाश नारायण, प्रकाश फैला तो सर्वोदय सब तरफ उदय हो गए। हाँ दोस्तों, आर्थिक आयोजन को केंद्र से स्वीकृत करने वाला, माने केंद्र के द्वारा अपनाया जाने वाला पहला जो देश था सोवियत संघ था, पूर्व सोवियत संघ, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, यही आर्थिक आयोजन को केंद्र से अपनाने वाला पहला देश था। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका छोटा सा वीडियो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसको हूबहू ऐसे ही उतारिएगा ताकि एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको दिमाग में आ जाएगा। डेट याद रखेंगे और पहला कृषि ऐसे करके दिमाग में रखेंगे, आपको एकदम पंचवर्षीय योजना याद हो जाएगी। इसके बाद बाकी का मैं 6 करवा दूंगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एक सीट पक्का कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।